अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर का महीना हो और 16 दिसंबर की तारीख़ नज़दीक हो तो कैसे मुमकिन है कि मशरक़ी पाकिस्तान याद ना आए और वो तारीख़ के वो सारे अब आपने देखना शुरू किया सोशल मीडिया पे दोबारा वो याददाश्तें आ रही हैं। अखबारात उस ज़माने के उर्दू और इंग्लिश उनके अक्स जो हैं वो BBC ने आज अपनी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट में पब्लिश किए हैं और वो अखबार जो है वो रिपोर्ट्स आप पढ़िए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया बहरहाल उस वक्त भी पूरे कंट्रोल में था और मीडिया के हद तक जो है वो पाकिस्तान जीत भी रहा था और गद्दार भी थे बंगाली और हम दुश्मन के टैंक भी तबाह कर रहे थे, हम उनको दंदान शिकन जवाब भी दे रहे थे, मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे थे कि 16 दिसंबर हो गया। और उसके बाद भी जो ख़बर अगले दिन अखबार में छपी है वो ये नहीं थी कि सकूत ढाका या ये कि जंग हार गए हैं, वो ये था कि मुकामी कमांडरों में जंग बंदी का एक मुआहदा हो गया और उस ख़बर को भी यानी अखबार के फ्रंट पेज के लोअर हाफ में जगह मिली है। ऊपर जो है वो जनाब याह्या खान की तस्वीर और एक उनका एक ज़बरदस्त अज़्म के जी हम लड़ाई जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो ये यानी एक दफ़ा आदमी कोई मेमोरीज़ रिफ़्रेश होती हैं कि यार एक होती है आपकी एक्चुअल बैटल ग्राउंड जहाँ पे आपकी जंग चल रही होती है, दूसरा होता है वो मीडिया जो लोगों को उसके बारे में बता रहा होता है। अगर आप मीडिया के ऊपर गंद रख के अपनी मर्ज़ी का जो कुछ मर्ज़ी छपवाए चले जाएं जो कि 71 में हुआ तो उससे बैटल फील्ड की मैदान जंग की हकीकत नहीं बदला करती। इसी तरह से जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं या सियासी या बेचैनियाँ, ये मीडिया को कंट्रोल करने से या जूते मारने से हकीकत, सियासी हकीकत नहीं बदलती, मुआशी हकीकत भी नहीं बदलती। सो ये तसव्वुर करना अगर आज तक ये किया जा रहा है तो इस पर मातम है। अच्छा, जो आप उन ख़बरों में पढ़िए कि बंगाली जो हैं वो गद्दार हैं, वो हालांकि वो क्या कर रहे थे, वो अपना सियासी हक मांग रहे थे। वो सियासी हक गद्दार कैसे हो सकते हैं? मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में ढाका में अमल में आया। अच्छा, मौजूदा जो पाकिस्तान है, पंजाब ख़ास तौर पे, हम लोगों की तो कोई तहरीक पाकिस्तान में कुछ भी यानी क्या तहरीक यानी क्या हमने यानी किया था। जो तहरीक चलाई थी पाकिस्तान की वो बंगाल में चली, बिहार में चली, यूपी में चली, यानी वहाँ के लोग थे जो फिर जिन्होंने माइग्रेशंस की, जिन्होंने जो भुगता। यहाँ पे तो कोई ऐसा कौन सी हिजरत की, यहाँ पे तो लोग आए बेसिकली हिजरत करके। खैर, लेकिन वो ज़ाहिर है कि हम चाचे मामे बन गए और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो जिन बंगालियों को हम गद्दार कहते हैं वो बंगाली यानी मशरक़ी पाकिस्तानी 1965 की जंग में पाक फ़ौज में शमूलियत उनके लिए अख्तियार करना बाय डिज़ाइन बड़ा मुश्किल बना दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो फ़ौज में आए और वो लाहौर को बचाते हुए शहीद हुए और उनकी आज तक जो है वो कब्रिस्तान पाक आर्मी का वो ईस्ट बंगाल के रेजिमेंट जो टाइगर्स की वो आज तक वो कब्रिस्तान मौजूद है। अयूब खान साहब ने जो रेफरेंडम फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ किया और जिस अब क्या उसको नाम दिया जाएगा, ढिठाई के साथ कायद आज़म की बहन को इन्होंने एजेंट होने के, आपको इल्म होना चाहिए कि उस रेफरेंडम में फ़ातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट ढाका में शेख मुजीबुर रहमान था और वो सारी की सारी यानी शेख मुजीब के साथ जो ताकतें थीं जो अपनी यानी खुद मुख्तारी और आज़ादी, खुद मुख्तारी नहीं आज़ादी जायज़ हक मांग रहे थे, उनकी आखिरी उम्मीद फ़ातिमा जिन्ना थी कि ये कायद आज़म की बहन है और ये मतलब है कि हमारी बात सुनेंगी, हमारी बिल्कुल इस तरह जिस तरह आज आप बलोचों की और पख्तूनों की आवाज़ें सुन रहे हैं, इसी तरह से वो बेसिकली। अच्छा, फिर अयूब खान ने एक पैरिटी का फार्मूला लगा दिया कि हम तो बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे। हालांकि आबादी उनकी ज़्यादा थी, वो 52% थे, हम 48% थे। तो वो उसको एक सूबा बना दिया पूरे को, इसको एक पूरा सूबा बना दिया जो बिल्कुल डिज़ास्टर था, जिसका मतलब ये था कि नवाब काला बाग जिसको इंचार्ज बनाया हुआ था और लाहौर में वो बैठता था कि पश्तीन में एक आदमी या कोयटा से जोब का एक आदमी या दूर दराज के इलाके उनका कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लाहौर आएंगे, या मतलब वो एक बहुत ही एक अजीब सा उन्होंने बना दिया। बंगाली उसको भी मान गए, पैरिटी यानी बराबरी। वो ये था कि आप हमारे बराबर हैं, हालांकि वो आबादी में ज़्यादा थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज पख्तूनख्वा के मतलब जब पंजाब जो है वो मान जाए सिंध के बारे में कि आप हमारी और आबादी एक है, बराबर है, या ये कि पंजाब जो है वो बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा के साथ मान जाए। हालांकि तनासुब ज़ाहिर है ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही है कि वो अक्सरियत में होते हुए अक़लियत की मगरबी मुल्क बरकरार रहे, इसलिए कि पाकिस्तान बरकरार रहे, वो ये भी मान गए थे। और उसके बाद 70 के इलेक्शन हुए, हमने इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया और फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिया, उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। मतलब ज़ाहिर है फिर उसको एक नतीजा निकला और बड़ा भयानक नतीजा निकला, जिसके बाद एक हमूदुर रहमान कमीशन बना। मुल्क चूँकि टूट गया था तो फिर उस ज़माने में फिर हमूदुर रहमान एक कमीशन बना जिस कमीशन का ये काम था कि वो इन्वेस्टिगेट करे, मालूम करे
कि इसमें हमारी जो गलतियां हैं, ज़ाहिर है कि फ़ौजी हुकूमत थी तो एग्जेक्टिव मतलब वही चला रहे थे। तो उन्होंने फिर उस रिपोर्ट एक बहरहाल बुरी भली जैसे भी थी कंपाइल हुई और उसमें फिर नाम ले लेके बताया गया कि फ़लाँ अफसर साहब जो हैं वो उन्होंने ये पान के पत्ते की स्मगलिंग की, फ़लाँ अफसर साहब ने जो है वो ये जुर्म किया, फ़लाँ अफसर साहब ने ये वॉर क्राइम्स किए, फ़लाँ, वो सब तफसील आ गई थी। उसको छपने नहीं दिया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी छप नहीं सकी। वो जाके छपी है कहीं जाके 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ आ गया, वो भी इंडिया ने छापने शुरू की तो फिर पाकिस्तान ने भी छाप दी। याया खान जो थे वो यानी अपनी पॉलिसीज़ और अपनी ज़िद और अपना तकब्बुर और अपनी हट धर्मी और मतलब वो उसके साथ चलते रहे और उसकी इंतहा यहाँ तक थी कि आधा मुल्क जा चुका था। और ये अखबार के सफ़े पे देख लीजिए BBC की रिपोर्ट में भी कि वो अभी यानी मुल्क टूट चुका है, सरेंडर हो गया है और याया खान साहब जो बाकी बचा हुआ पाकिस्तान है उसके लिए एक नए आइन की तैयारी कर रहे हैं। यानी उनका इक़्तिदार छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मुल्क टूट गया है, जिनकी पॉलिसी की वजह से टूटा है, जिस हुक्मरान की पॉलिसी की वजह से टूटा है, वो हुक्मरान जो बाकी बच गया है पाकिस्तान, वो अब उसके लिए एक नए आइन की तैयारी कर रहा है। जाने की बात नहीं कर रहा, उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मुल्क तोड़ने के बाद, जंग हारने के बाद मैं उन्हें नहीं, वो तो बाकी पाकिस्तान की भी तामीर उसने कहा था कि मैं ही करूंगा, फिक्र ना करें। तो इंटरनल प्रेशर आया फिर विद इन दी आर्मी इतना ज़्यादा कि वो जाना पड़ा। लेकिन याया खान को जनाब गद्दार नहीं आप कह सकते। याया खान जो है वो मतलब है कि कौमी एजाज़ के साथ दफन हुआ था और फांसी पे जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही बाद में चढ़ा। गद्दार कौन है? मुजीबुर रहमान। और हमारा कलेक्टिव गिल्ट इतना ज़्यादा था मुजीब के लिए कि उसके बाद फिर यानी जब वो यहाँ इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया तो यानी एक तो ये कि भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो बाकायदा सरकारी कारिंदे उसके इस्तकबाल के लिए दाएँ बाएँ खड़े करने पड़े और के मतलब मामलात इनसे हमारे बेहतर रहे। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने उनसे माजरत की, बेनज़ीर ने उनसे माजरत की, हत्ता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी जाकर ढाका उनसे माफ़ी मांगी। किस बात पे माफ़ी मांग रहे थे? सवाल पैदा होता है कि बंगालियों से हम किस बात की माफ़ियाँ मांग रहे थे? परवेज़ मुशर्रफ किस बात की माफ़ियाँ मांग रहे थे? माफ़ी मांगी ना जाके, ज़्यादतियाँ हुई ना हमसे। तो ज़्यादती के जो ज़िम्मेदार थे उनमें से किसी एक को भी हमने सज़ा देने में नाकाम रहे। रिपोर्ट तक हमने छपने नहीं दी। अच्छा, अमेरिका जो सुपर पावर है, ठीक है, बड़ा जालिम है, सब कुछ है, लेकिन ड्रामे सही, शो केस ही सही। लेकिन इराक़ में अबू ग़रैब जो जेल की जो तस्वीरें सामने आ गई उसके बाद उन्होंने अपने उन फ़ौजियों को सज़ाएँ दी, दुनिया के सामने दी कि आप ये नहीं कर सकते। हालांकि कौन सा जुल्म है जिन्होंने नहीं किया, लेकिन दिखाने के लिए ही सही चलो उन्होंने कार्रवाई की, हम तो वो भी नहीं कर सके। अच्छा, अब आज क्या सूरत हाल है? यानी ये बच्चा जो एक सचल मासूम सा बच्चा अपनी दादी के साथ अदालत के कमरे में बैठा है, उसकी तस्वीर वायरल है कि इसका बाप इसको लौटा दो, उसकी वालदा जो है वो उसका इंतकाल हो चुका है, उसका बाप उसको सहाफ़ी बाप उसको मिला दो। और बड़ा दर्द भरा इमरान शफ़क़त ने उस पर आज ट्वीट किया है कि रियासत मतलब पाकिस्तान आपको अस्सलाम वालेकुम, और उसका मफ़हूम इस तरह से उनके ट्वीट का कि भाई साफ़ बता दीजिए कि आपने इसके वालिद को हलाक कर दिया है। इतनी अखलाकी ज़रूरत तो होनी चाहिए ना कि आप बता दें कि हलाक कर दिया, उनकी तलाश तो ख़त्म हो। अच्छा, अब वो लोग जो तमाम दोस्त हैं या कॉलीग हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट में काम करते हैं, उनके साथ जब भी ये लापता अफराद की बात करो, उनका जवाब आर्गूमेंट एक होता है कि देखिए जी, या बीवी बच्चों की बात करो तो वो ये कहते हैं कि अच्छा जी, जेलों में जो बंद हैं, कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई टेररिस्ट है, तो उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, तो ठीक है, उनके बीवी बच्चों को फिर हर कैदी को आप छोड़ दें, हर दहशतगर्द को छोड़ दें। अगर बीवी बच्चों को हमने देखना है तो कानून का नफाज कहाँ से होगा? उनका आर्गूमेंट ये होता है, जिसका जवाब में मेरी अर्ज़ हमेशा ये होती है कि देखिए, आप उनका ट्रायल कीजिए, जो भी कानून है उसके मुताबिक ट्रायल कीजिए, उसके बाद आप सज़ा दीजिए, प्रूफ करें अपनी बात को, जेल हो जाएगी, ठीक है। अहले ख़ानदान को, दोस्तों को, मोहल्ले को, मुआशरे को ये मालूम होना चाहिए कि फ़लाँ आदमी जो है इस पर ये इल्ज़ाम लगा, ये इसकी लिटिगेशन हुई, सही या बुरी तो बात की बात है ना, सही या बुरी बात की बात है, गलत या सही भी बात की बात है। लेकिन ये एक लिटिगेशन हुई, ये सबूत सामने आए और उसके बाद ये सज़ा हुई और इस जेल में बंदा बैठा हुआ है। ये कोट लखपत जेल है, ये कोई कच्छ जेल है, ये कोई मियाँ वाली जेल है, ये कोई जेल है, लेकिन ये जेल है, इस जेल के अंदर ये बंदा जो है ये अपनी सज़ा काट रहा है। ये मालूम होना चाहिए। जब ये मालूम होता है तो वो वाली बेचैनी, अच्छा लापता का दर्द जो होता है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिसाल के तौर पर एक पूरा ट्रायल हुआ, अदालती कत्ल हुआ, सारे मानते हैं लेकिन हुआ, हो गया, एक प्रोसेस मतलब है, उसको मोड़ा गया, मतलब उसको बेंड किया गया, लेकिन प्रोसेस वही रहा। लेकिन अगर मतलब है कि उसके बाद हमने देखा कि जब यानी वो जब गले पड़ गया भुट्टो की फांसी,
तो आगे फिर हमने ये देखा कि वो बीबी की जब मतलब हुआ, उनको फिर गोली लगी। अच्छा, वो ज़्यादा लीथल यानी एक तल्ख याद के तौर पे है हमारे हादसे में। लापता कर देना किसी को यानी ये कि मालूम ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे, किसी का बच्चा हो या बड़ा हो, मौत आ जाए उसका सब्र आ जाता है, अगवा हो जाए कोई बच्चा, लापता हो जाए उसका सब्र नहीं आता, क्योंकि मालूम नहीं होता कि जिंदा है तो किस हाल में है, क्या जुल्म हो रहा होगा उस पर। ये इंसान जो उसके पैरे पीछे रह जाते हैं, उनकी रातों की नींद ख़त्म हो जाती है, उनके खाने ख़त्म हो जाते हैं, उनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो जिंदा दर गोर यानी जिंदा एक तरह से कब्र में चले जाते हैं। लापता हो जाना किसी का, ये किसी यानी, और फिर ये लापता करने वाली कौन है? रियासत, हुकूमती इदारे। अगर वही लापता करेंगे तो कानून पे कौन चलेगा? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है कोर्ट में पेश करने के लिए, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी क्या है? उस इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी पे गौर करना होगा। आप क्यों एविडेंस पेश नहीं कर सकते? अच्छा, एविडेंस नहीं है और लेकिन आपको यकीन है कि बंदा जो है वो उसको सज़ा पहुंचानी है, आप उसको लापता कर देते हैं, तो फिर उसका एक रद्द-ए-अमल आता है। अच्छा, फिर ये इक्का दुक्का वाक़यात हों, चलो अल्लाह माफ़ करे, मतलब हकीकत यही है कि मतलब हर किसी को आखिरी नतीजे में अपनी पड़ी होती है। एक दो चार 10 वाक़यात हों, चलो ओके, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग लापता हो रहे हैं, उनके लवाकीन मतलब एक कोहराम मचाए हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में मतलब उनको इतनी कवरेज मिल रही है। हम क्या चाहते हैं? मतलब गवादर में आप देखिए इंसानी समंदर क्या है, ट्राइबल एक्स में देखिए वहाँ पे क्या लोग कर रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब इस वज़ीर आला सिंध वो कह रहा है कि हम हिंद नहीं हैं, हम सिंध हैं, हमें हमारा हिस्सा दो, हमें इक़्तिदार में हमारा हिस्सा दो, हमें पाकिस्तान समझो। ये असम्बली में खड़ा होकर वो कहता है। तो क्या ग्रीवियंसेस हैं आखिर ऐसी, उसको एड्रेस करें। क्या ये सारे गद्दार हैं? खुद वज़ीर दिफा, मैं हैरान हूँ, परवेज़ खटक वज़ीर दिफा होते हुए ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ तो पठान है और हमें जो है वो अगर एक हद से ज़्यादा पुश किया गया तो हम कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जो उठ रहा है पख्तूनख्वा से उठता है, हुकूमत में खुद वज़ीर दिफा कह रहा है मैं कुछ और सोचने में मजबूर हो जाऊँगा। वज़ीर आला सिंध है वो जो कह रहा है असम्बली में खड़ा होकर कि हम कुछ और सोचने में मजबूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान में क्या आवाज़ें हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो भाई यानी जब हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं, ये कोई नफ़रत नहीं है, ये सियासी एग्जेक्टिव की जो पॉलिसीज़ हैं ये उन पे एतराज़ है। तो इक़्तिदार को अगर आप सिविलियन को यानी एक फेयर इलेक्शन उनको दे दें, अच्छा बलूचिस्तान में और कुछ नहीं तो कम से कम एक फेयर उनको लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन दे दें। वहाँ पे जो फोर्सेस लॉ इन्फोर्समेंट है उनमें खुद बलोचों को क्यों नहीं आप यानी हेड रख सकते? ये पंजाबी नहीं जाके क्यों हमेशा को आईजी बनना होता है? ये पंजाबी नहीं जाके क्यों पुलिस का और लॉ इन्फोर्समेंट का इंचार्ज बनना होता है? ये चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। न जाने हम किस खुमार में हैं। और जबकि माजी हमारा दिसंबर वाला ये है, उनकी भी यही कैफियत थी याह्या खान की, उनके भी यही एतमाद थे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी हादसे से महफूज रखे और पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।